हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला पॉइंट। स्वागत है द डेली शो में। आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स, जिसमें हमारा पहला सवाल है कि हाल ही में चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति किन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस है ए गैब्रियल बोरिक, बी कटलिन नोवाक, सी एंड्रयू स्मिथ, डी टाइगर वुड्स। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा गैब्रियल बोरिक। गैब्रियल बोरिक चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। 35 वर्षीय गैब्रियल बोरिक को चुनाव में 56% वोट मिले हैं। वहीं इनके प्रतिद्वंदी होसे एंटोनियो कास्ट को 44% वोट मिले हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कास्ट ने क्या किया था, वोटरों से यह कहकर डराने की कोशिश की थी कि अगर बोरिक चुनाव जीत जाते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों की कठपुतली बन जाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। पूरे लैटिन अमेरिका में चिली की अर्थव्यवस्था को सबसे स्थिर और आधुनिक माना जाता है, लेकिन जैसे ही चुनाव का नतीजा हुआ तो उसमें जो कास्ट थे उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और इस तरह से गैब्रियल बोरिक को चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है। इसके ऑप्शंस हैं ए हैदराबाद, बी फैजाबाद, सी अहमदाबाद, डी हरियाणा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अहमदाबाद। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन ही सरदार पटेल स्टेडियम से इस 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है। हमारा अगला सवाल जो है वह है कि हाल ही में किसने लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की है। इसके ऑप्शंस हैं ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी आईसीआईसीआई बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। इसका सही उत्तर होगा वह होगा डी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने इस पहल की शुरुआत की। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत के बड़े म्यूचुअल फंडों में से एक है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, जिसने वित्तीय सशक्तिकरण पहल लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी की घोषणा की है, जो महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा ही संचालित होगी। इसके तहत क्या किया जाएगा कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड क्या करेगा कि एक अनोखी मिस्ड कॉल सेवा देगा, जिसके माध्यम से महिला निवेशकों को उनके पास एक महिला वित्तीय विशेषज्ञ जुड़ जाएंगी। मिस्ड कॉल देने के बाद एक महिला वित्तीय विशेषज्ञ उनसे जुड़ जाएंगी और निवेश से संबंधित जितनी भी जानकारी है वह उन्हें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। हमारा अगला सवाल जो है वह है कि सबसे अधिक आईसीसी महिला विश्व कप मैचों में कप्तानी करने वाली क्रिकेटर कौन बन गई हैं। हमारा ऑप्शन है ए स्मृति मंधाना, बी झूलन गोस्वामी, सी मिताली राज, डी प्रिया यादव। इसका सही उत्तर होगा सी मिताली राज। तो मिताली राज हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप मैचों में कप्तानी करने वाली क्रिकेटर बन गई हैं। इन्होंने 24 मैचों में कप्तानी करके ऑस्ट्रेलिया की जो बेलिंडा क्लार्क है उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। 24 मैचों में इन्होंने 14 में जीत हासिल की, 8 में हार का सामना करना पड़ा और एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला है। क्लार्क ने 23 मैचों में कप्तानी की है। तो इस तरह से बेलिंडा क्लार्क का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी मिताली राज। हमारा अगला सवाल जो है वह है कि भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है। ऑप्शंस है ए हैदराबाद, बी अहमदाबाद, सी जयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हैदराबाद। हैदराबाद में 250 करोड़ की लागत से 50 एकड़ में इस औद्योगिक पार्क को खोला गया है, जो महिला स्वामित्व वाला है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय मानवाधिकार परिषद से अलग होने की घोषणा की है।
ऑप्शन है ए चीन, बी यूक्रेन, सी साइप्रस, डी रूस। तो इसका सही उत्तर होगा वह होगा डी रूस। हाल ही में रूस ने यूरोपीय मानवाधिकार परिषद से अलग होने की घोषणा की है। अब जान लेते हैं यूएनएचआरसी यूरोपीय मानवाधिकार परिषद के बारे में। तो यूएनएचआरसी का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल होता है। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, शरणार्थियों की जब हालत खराब हो गई थी तो उनको सहायता मदद करने के लिए 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन उस टाइम इसका नाम यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रिफ्यूजीज रखा गया था, ठीक है, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मानवाधिकार की रक्षा करना था। 2006 में फिर से प्रस्ताव पारित किया गया और इसकी पुनः स्थापना की गई, जिसमें 47 सदस्य देशों को चुना गया और हर देश के एक प्रतिनिधि इसमें 3 साल तक कार्य करता है। जो इसमें सफल हो जाता है उसे परिषद का सदस्य मान लिया जाता है और वह सदस्य ह्यूमन राइट्स के साथ काम करने के लिए योग्य हो जाता है। इसकी शुरुआत सभी देशों के मानवाधिकारों के हितों के लिए की गई है, मतलब मानवाधिकार के हितों की रक्षा के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो इस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के मद्देनज़र ये रूस ने ये घोषणा की है कि यूरोपीय मानवाधिकार परिषद से अलग हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वह है कि यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास को अस्थायी रूप से कहाँ स्थानांतरित किया गया है। इसके ऑप्शंस है ए पोलैंड, बी यमन, सी ओमान, डी भूटान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पोलैंड। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए भारतीय सरकार ने भारतीय दूतावास को अस्थायी रूप से पोलैंड में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पोलैंड, ठीक है। अब हमारा अगला सवाल जो है वह है हाल ही में माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है। ये ऑप्शंस है ए शुभम गिल, बी ऋतुराज गायकवाड़, सी रविंद्र जडेजा, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है वह हो जाएगा डी ए और बी दोनों। मतलब शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों को माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। हमारा अगला सवाल जो है वह है किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू करने की घोषणा की है। ऑप्शंस है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा सी राजस्थान। राजस्थान ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू करने की घोषणा की है हमारा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा सी। हमारा जो अगला सवाल है वह है केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। इसके ऑप्शंस है ए लोकपाल ऐप, बी लोकायुक्त ऐप, सी मनरेगा ऐप, डी ग्रामीण ऐप। इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ए लोकपाल ऐप, ठीक है। लोकपाल ऐप को गिरिराज सिंह द्वारा मनरेगा के लिए लॉन्च किया गया है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति किस राज्य में बनाई जा रही है। इसका ऑप्शंस है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार, सी। बिहार में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है जो शयन मुद्रा में है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बिहार। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वह है दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार की प्रमुख योजना है। इसके ऑप्शंस है ए आंध्र प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी तेलंगाना। ये था हमारा आज का करंट अफेयर। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।